नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आप देखना शुरू कर दिया आप अपना चैनल पब्लिक न्यूज़ डेस्क। आज मेरी खास बातचीत होगी कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र के आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार यादव जी से। विनोद जी, आपका पब्लिक न्यूज़ डेस्क में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आज हम जानना चाहेंगे, अभी जो है चुनावी माहौल है, कुशेश्वर विधानसभा का यथास्थिति अभी किस तरह है? थोड़ा बताने का, प्रकाश डालने का प्रयास करें। देखिए, सबसे बड़ी बात जब आप पूरे देश-दुनिया को देखेंगे, देश-दुनिया में ख़ास करके बिहार के अगर कोने-कोने में जाएँगे और उस सभी क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद अगर आप कुशेश्वर स्थान का अगर भ्रमण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछना चाहिए पूरे विधानसभा में, उसके मामले में हम लोग अभी भी गुलामी की तरह हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बात को तथ्यों से कोरिलेट करके समझिए। तथ्य ये है कि पूर्वी में चले जाइए, ऐसे कई पंचायत आपको मिल जाएगा, जिसको मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए मार्ग ही नहीं है। जैसे पूर्वी का अगर सबसे पहला एग्जाम्पल हम बताएँ तो सुगराइन पंचायत का मामला है। पूरा वोट बहिष्कार की बात आ रही है, पूरा सुगराइन पंचायत एक हुआ है कि हम लोग को वोट नहीं देना। वो सुगराइन पंचायत में कानूनी रूप से बहुत दिनों से मतलब उस बात को उठाया गया, सड़क की माँग हो रहा है कि बारहमासी सड़क कम से कम एक चाहिए, ताकि ऐसा नहीं रहे कि 6 महीना वो पंचायत टापू के बीच में बना रहे। उसके बाद उसी तरह इटहर का मामला था, इटहर में कुछ सुधार हुआ। और अगर आप पश्चिमी में आइएगा, तो पश्चिमी में भी आप जाइए सनिचरा तासम पट्टी है। आज़ादी के बाद अभी तक रोड वहाँ बना ही नहीं है। उसके बाद आप चले जाइएगा इधर नदियामी गाँव भदर पंचायत में पड़ता है। उसका अफ़सोस की बात है कि प्रखंड मुख्यालय से अभी तक एक पक्की सड़क कनेक्टिविटी नहीं मिला है। जिस प्रखंड मुख्यालय से सरकारी सारे काम का संचालन होता है, उसका कनेक्टिविटी नहीं मिला है। उसके बाद आप इधर 7 पंचायत का मुद्दा है, जो सतीघाट, राजघाट मुख्य मार्ग है, जिसको लेकर शुरू से ही मतलब ये सड़क विवादित रहा है और नेताओं का अक्सर विरोध होता रहा है। विरोध में ही ये रोड बना, अनुशंसा हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद अशोक चौधरी जी का वाला कांड हुआ। तो उसके बाद भी देखिए कि 7 पंचायत के लोग हैं, जो किस हाल में जी रहे हैं। आप उसी सड़क से आए होंगे, उस सड़क की क्या दुर्दशा है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो वर्तमान परिदृश्य तो कुशेश्वर स्थान की अभी यही है। देखिए, नेताओं का तो ये वादा है कि हमने कुशेश्वर विधानसभा में, जैसे कि आप यदि कुशेश्वर की तरफ चले जाएँ, तो कह रही है कि हम तो खगड़िया तक जोड़े हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जितने भी सब रोड है, जो ये कनेक्टिंग आप रोड कह सकते हैं, वो आज भी बहुत ही दुर्दशा में है और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? देखिए पहले तो ये बता दें कि एक सही बात है कि सरकार के किए गए काम में जो है एक कुशेश्वर से फुलतोरा वाला जो रोड है, वो काम हुआ है। और उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बशर्ते ये है कि उस रोड से जो कनेक्टिंग रोड है, जो गाँव है, पंचायत है, वो जुड़ा नहीं है। तो वो मतलब अधूरा वर्क ही उसको माना जाएगा। तो यदि कनेक्टिंग रोड में प्रॉब्लम है, तो ये तो स्थानीय मुद्दा है ना। यदि मान लीजिए कि कोई आपका यदि मेन रोड की बात है, तो वो मान लीजिए मंत्री लेवल की बात है। लेकिन आपका कनेक्टिंग रोड में कोई प्रॉब्लम है, सब रोड में कोई समस्या है, तो वो स्थानीय मुद्दा है। तो स्थानीय मुद्दा के लिए तो कहीं न कहीं विधायक से आपने बात किया होगा या स्थानीय लोग ने विधायक को कहा होगा, तो विधायक तो विगत 15 साल से एक ही फैमिली में है, तो किसी तरह का निराकरण। विधायक अगर विधायक जी अगर उस रूप से इसमें काम करते, लगते, तो कहीं न कहीं बदलाव आता और वर्तमान में जो भी समस्याएँ हैं, उसके लिए तो विधायक ही ज़िम्मेदार है ना। जो क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर आपकी पंचायत में कोई समस्या है, तो मुखिया ज़िम्मेदार है। आपकी विधानसभा में कोई समस्या है, तो उसके लिए विधायक ज़िम्मेदार है। आपके संसदीय क्षेत्र में कोई समस्या है, तो उसके लिए सांसद ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदार तो हैं और कुछ-कुछ पब्लिक भी ज़िम्मेदार है। पब्लिक इसलिए ज़िम्मेदार है कि पब्लिक जो है उस तरह से अपनी बातों को उठा नहीं पाते हैं कि जब आप वोट के टाइम में ₹500 पर 1 प्लेट मुर्गा पे अगर आप बिकेंगे, तो फिर आप विकास भी खोजेंगे, तो ये दोनों बात एक साथ नहीं चलती है। लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, कहीं कोई चीज़ गलत है, तो उसका विरोध करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जब तक हम और आप आगे नहीं आएँगे, मतलब सब चाहता है कि कोई भगत सिंह पैदा हो,
लेकिन वो अपने घर में नहीं हो, कोई दूसरे घर में हो। तो जैसा कि हम देखे थे कि आपका जो अशोक चौधरी का प्रकरण हुआ और उसमें हमने कुछ पत्रकार को भी देखा जिन्हें बहुत ज़्यादा जलील किया गया। लेकिन जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, तो उसमें हमने उसी यूट्यूबर पत्रकार को देखा कहने लगे कि विधायक जी तो गरीबों का मसीहा है। तो यदि आप यूट्यूब और यदि मीडिया से ये देखे होंगे तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर आप एक प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहेंगे, तो वो आसान है। एक आप संसद का विरोध करना चाहेंगे, वो उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप एक विधायक का विरोध करना चाहेंगे, तो वो उससे ज़्यादा कठिन है। और आप अगर पंचायत स्तर पर किसी मुखिया का खुलेआम विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका पिट जाना मतलब 90% सही है कि पिट जाइएगा। लोकल स्तर पर लोकल आदमी का विरोध करना ये सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए एक अलग करेज की ज़रूरत होता है, एक हिम्मत की ज़रूरत होता है। आपका भी निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। आप ईमानदार रहे तब ना किसी पे उँगली उठा पाइएगा। आप खुद गलत हैं तो किसी पे उँगली नहीं उठा पाइएगा। तो लोकल स्तर पर तरह-तरह की समस्याएँ हैं। कुछ रिपोर्टर के साथ भी समस्याएँ हैं, कुछ जनप्रतिनिधि की बात समस्या है। उतनी बात हम खोलकर बोलना नहीं चाहते लेकिन वो है। हो सकता है कि रिपोर्टर को कहीं न कहीं धमकी दिया गया हो? हाँ, कोई ऐसा कई बार हुआ है। जैसे मैं नाम लेकर ही बोलना चाहता हूँ, हेलो मिथिला के एक रिपोर्टर हैं। वो कई बार हमारे इंटरव्यू या हमारे मुद्दे को उठाने आए, तो वो बोले, "विनोद जी हमको इस तरह का समस्या आ रहा है।" तो उनको पहले आ रहा था, जब हमसे बात किए तो हम बोले, "खुलेआम उसका कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए और अगर कोई समस्या हो, तो बताइए, वहाँ आपके लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। वो वहाँ हम आवाज़ उठाएँगे, हम आपके लिए लड़ेंगे।" तो वहाँ ऐसी ऐसी समस्याएँ थी, तो वहाँ हम लोग आगे आए। तो उसके बाद से बंद हो गया। वो कहीं न कहीं आप में भी मजबूती अगर आप गलत करते रहिएगा और अगले आदमी को सही करने कहिएगा तो वो थोड़ी होगा। आपको भी सही होना पड़ेगा ना। तो कुशेश्वर स्थान के विधानसभा के जो युवा है, उसको कहीं न कहीं एकजुट होना पड़ेगा, एक संगठन बनाना होगा और स्थानीय पावर से कहीं न कहीं लड़ना होगा। हाँ, ये ज़रूरी है। इस बात को समझनी चाहिए कि जात, धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर सभी युवा जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं कुशेश्वर स्थान में, उनको एक साथ आना चाहिए। एक मंच पे आना चाहिए, एक ग्रुप में आना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए कि आखिर आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी और मान के वर्तमान विधायक के 15 साल रहने के बाद भी आज तक क्यों हम लोग को एक डिग्री कॉलेज नसीब नहीं हुआ? सवाल पूछना चाहिए, सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है। जो सत्ता में रहेंगे, उन्हीं से पूछा जाएगा। सत्ता में विधायक रहेंगे, तो विधायक से पूछा जाएगा, सांसद रहेंगे, सांसद से पूछा जाएगा। विपक्ष से तो ये सवाल पूछेंगे नहीं, क्योंकि 15 साल से तो आपका राज है, 15 साल से आप विधायक बने हुए हैं, तो सवाल आप ही से होगा। हो सकता है कि जो कमी हो, नहीं हो, लेकिन वो आप बताएँगे ना कि क्यों नहीं बना है। अगर उसके बाद भी अगर आप आने वाले भविष्य का झांसा दे रहे हैं कि आने वाले समय में बन जाएँगे, तो ये सिर्फ़ जनता को मूर्ख बनाने के सिवाय और कुछ नहीं है। क्योंकि जो आदमी 15 साल में नहीं कर किया, वो क्या गारंटी है कि अगले 5 साल में करेंगे? यदि मान लीजिए स्थानीय कोई मुद्दा है, पंचायत समिति की बात हो या मुखिया की कोई समस्या हो, यदि मान लीजिए स्थानीय में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्वाभाविक है युवा जो है प्रशासनिक सेवा जा नहीं पाते हैं, तो उनका एक उम्मीद रहता है कि चलो विधायक जी से बात करते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है इस क्षेत्र में विधायक जी के पास जाने के बाद समस्या का कहीं सुधि ली जाती है? नहीं देखिए, कुछ-कुछ सुधि लिया भी जाता है और सबसे बड़ा है कि उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत जगह आवाज़ ही नहीं उठता है। मान के चलिए आपके घर के आगे में कोई रोड बन रहा है, भ्रष्टाचार में लीन है वो रोड, लेकिन क्या है लोग वो कहेंगे कि अरे भाई इससे हमको क्या लेना-देना है? हमको इससे क्या लेना-देना है? हम इस पचड़े में क्यों पड़ना चाहेंगे? तो सब आदमी बचना चाह रहा है। यही बात हमें देखते होंगे कि हम लोग नहीं डरते हैं। किसी का भी विरोध खुलेआम कर देते हैं। इसीलिए मतलब दुश्मनी भी ज़्यादा पाल लिए हैं और दोस्त भी जो अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, समझते हैं तो दोस्ती भी बहुत हो गई है, तो डरते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने हक और अधिकार को समझना पड़ेगा। आपका जो मौलिक अधिकार है, उसको समझिए, जो गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए, चाहे अपना हो। जैसे आप पार्टी की ही बात कर रहे थे कि सभी जाति धर्म के बारे में हम बता रहे थे कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होकर मान के चलिए ठीक है, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में रहिए, जिस पार्टी का आप प्रचार-प्रसार करते हैं उस पार्टी का प्रचार-प्रसार कीजिए। लेकिन किसी भी पार्टी
में इतनी अंधभक्ति मत कर दीजिए, इतना चमचागिरी मत कर दीजिए कि आप क्षेत्रीय मुद्दा के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए। आप उस पार्टी को वोट दीजिए, आप उस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, लेकिन उस पार्टी से काम भी लीजिए और वो धरातल पे। डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना चाहिए। धरातल पर अगर आपका काम नहीं दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस पार्टी को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। यु युवा तो तब निडर हो सकता है जब उसका नेता निडर होगा। तो इसका मतलब है कि विधायक आपको निडर चुनना पड़ेगा, जो कहने का मतलब अपनी बात को आगे तक पहुँचा सके। जहाँ तक देखा जा रहा है कि इस विधानसभा में मंत्री का जो बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, ये आप मानते हैं या नहीं? नहीं, इस ये आपकी बातों से हम सहमत हैं, इसलिए कि देखिएगा सबसे बा कि पार्टी में जो विधायक या सांसद होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक जो विधायक या सांसद होते हैं, वो पार्टी के सहारे अपना नैया पार करते हैं और एक विधायक या सांसद ऐसे होते हैं कि उनके सहारे से पार्टी का नैया पार होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल पे पप्पू यादव, कौन विरोध नहीं किया उनका? आरजेडी विरोध नहीं किए, कांग्रेस विरोध नहीं किए, एनडीए के सभी दल विरोध किए। भाई फिर भी वो जीत गए ना। तो उनमें वो इंडिपेंडेंट ताकत है। वो उनमें एक मतलब ऑरा है कि वो बिना पार्टी के सहारे भी अपने आप में वो एक बड़ा पार्टी है। वो जीत सकते हैं। तो इस तरह का कैंडिडेट का अभाव है यहाँ। वो पार्टी के सहारे ही चलते हैं। अगर पार्टी से उनको छोड़ दिया जाए तो व्यक्तिगत वो विधानसभा में कुछ ऐसा अपना इमेज ही नहीं बनाए हैं, ऐसा कोई काम ही नहीं किया। पक्ष और विपक्ष हम दोनों को बोल रहे हैं, कोई काम ही नहीं किया है जिसके आधार पर उनको 10,000 भी वोट मिले। लेकिन एक बात तो ज़रूर है ना, यदि कोई भी पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए अभी सत्ता में पार्टी है जदयू, लेकिन उसे भी कहीं न कहीं कैंडिडेट बदलने की ज़रूरत है। यदि कैंडिडेट नहीं बदला, तो आने वाले दिन में तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दलित समुदाय का कोई भी बेटा इलेक्शन लड़ने से पहले 4 बार सोचेंगे। ये आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, इस बात को पहले समझिए। जब आप कैंडिडेट पे बात करते हैं तो ये समझने की प्रयास कीजिए, चाहे कोई भी विधानसभा हो, पार्टी में जो दिन रात रहकर दरी बिछाते हैं, झंडा ढोते हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं, कोई पार्टी उसको टिकट नहीं देता है। ये कार्यकर्ता को समझना चाहिए और हर एक पार्टी के कार्यकर्ता को समझना चाहिए। आज देखिए संभवी चौधरी ही, एलजेपीआर में उनका क्या योगदान है? कैसे टिकट मिल गया? आप नहीं सोचते हैं, उनका जिला अध्यक्ष नहीं सोचेगा, उनका प्रखंड अध्यक्ष नहीं सोचेगा कि भाई आप लोग इतना पार्टी का झंडा ढोए हैं, पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, पार्टी के लिए दरी बिछाए हैं, पार्टी के लिए दिन दिन रात एक किए हैं, आपको वो टिकट क्यों नहीं मिला? मुझे मुझे इस बात से ऐतराज नहीं है कि भाई एलजेपी से ही टिकट देना था। तो लोकल जो क्षेत्रीय लोकल भी नहीं हो, बाहरी ही हो, पार्टी में उनका योगदान होना चाहिए ना। जो पार्टी को सींचेगा कोई और, फल खाएगा कोई और। रही बात, मान के चलिए या तो 2 ही होता है, या तो बाहरी लोग आकर पार्टी में पैसा देकर अपना अस्तित्व बना लेंगे, उसमें भी कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, या तो वंशवाद चलेगा। समस्तीपुर लोकसभा की बात जब आप छेड़े, ये तो हमेशा दूसरा लोग के ही प्रभाव में ही रहा। हमेशा से देखा जा रहा है कि ये लोग दूसरे लोग के प्रभाव में रहता है, लेकिन इस बार तो अन्याय हुआ। कहने का मतलब कि एक ऐसा नेता है, ऐसा पैराशूट नेता है, जिसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं था। एक ही बार टिकट मिले और उनके पिताजी जदयू से। और आप ये भी देखते होंगे जब कभी भी समस्तीपुर लोकसभा में कोई भी आयोजन होता है संभवी द्वारा, तो कहीं न कहीं उनके पिताजी आते हैं। तो ये तो परिवारवाद है या नहीं? ये 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 उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो आरजेडी या अन्य पार्टी को परिवारवाद कह के घेरते हैं। वही जब अपने पर बात आ जाते हैं तो सफाई नहीं देते हैं। आज मान के चलिए अमन भूषण हजारी को देखिएगा। अमन भूषण हजारी क्या है? वही मन के उनका उनका पिताजी डेथ कर गए तो वो विधायक बने हुए हैं, ये परिवारवाद नहीं है। संभवी चौधरी क्या है? उनका मंत्री अपने पापा हैं, उनके सहारे वो है तो वो परिवारवाद नहीं है। प्रिंस राज क्या है? अगर मान के चलिए प्रिंस राज अगर इंडिया गठबंधन से आते हैं, उससे क्या मतलब है? वो भी तो परिवारवाद पे ही पनपा हुआ लोग है ना। एनडीए कार्यकर्ता में यदि अशोक चौधरी नहीं आए, यदि माना जाए तो मिथिलांचल के सीएम के तौर पे सुपर सीएम कहे तो संजय झा को लोग मानते हैं कि मिथिलांचल में है। और मिथिलांचल में यदि दूसरा कोई नेता है तो अशोक चौधरी को भी मानते हैं। लेकिन कुशेश्वर स्थान जो है उनके बेटी के क्षेत्र में आता है, लेकिन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं आए। इसका मुख्य मुद्दा क्या है? अब ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर हो सकता है, इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है इंटरनल कोई मतभेद हो या कोई बात हो जिसकी वजह से नहीं आए हों। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ दिन पहले जो प्रकरण हुआ वो एक दबाव हो।
हाँ, हो सकता है और इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है, ये हम बताते हैं। पहले जो अभी जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, आप पता कर लीजिएगा कि इसका जगह जो जहाँ पे ये हुआ था, ये डिसाइडेड नहीं था। कहीं और तम्बू-वम्बू गड़ा, वहाँ से उखड़ के फिर दूसरे जगह का प्लान किया गया और फिर वहाँ से प्लान करके तीसरे जगह चला गया। डर है और जनता का डर प्रतिनिधि में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इसका कोई लेना-देना नहीं है। आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, भाजपा हो, कोई भी हो, जनता का डर प्रतिनिधि में होना चाहिए। क्योंकि जनता के बारे में हम अक्सर बोलते रहते हैं कि जनता मेकर है, जनता मालिक है, लेकिन वही जनता शिक्षा और जागरूकता के अभाव से कब मालिक से नौकर और कब मेकर से जोकर बन जाते हैं पता नहीं चलता है। तो ये राजनीतिक सामाजिक समझ होना चाहिए। जब आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, देखते होंगे देहात सब में जब बंटवारा होता है या कोई बात होता है तो कभी-कभी या वैसे भी जनरली भी देखे होंगे कि कहीं-कहीं आपका हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसको छीनना भी पड़ता है। तो कहीं ज़रूरत अगर छीनने की पड़े, तो आप आगे आइए, उसको छीन कर लीजिए अपना हक। तो छीनने के लिए निडर बनना पड़ेगा। तो कुशेश्वर स्थान की विधानसभा के युवा को, खासकर युवा वर्ग को आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को राजनीति में भई राजनीति को कोसते रहिएगा आप कि राजनीति गंदी चीज़ है, इसमें नहीं आना है। तो भाई गंदगी गंदी चीज़ें हैं, इसमें नहीं आना है, तो उस गंदगी को अगर आप साफ नहीं करेंगे, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति आप पे राज करे, तो फिर उस पे प्रश्न चिन्ह मत खड़ा कीजिए। अगर आप चुनेंगे ही मूर्ख को और बाद में कहेंगे कि ये मूर्ख हम पे राज कर रहा है, तो आप आके साफ कीजिए ना। आप आकर उसका विरोध कीजिए ना। आप विरोध नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं उठाएँगे, आप व्यक्तिगत लड़ाई मोल लेना नहीं चाहेंगे और चाहेंगे बढ़िया भी हो जाए। तो सब हवा-हवाई से ही तो नहीं होता है। यदि एनडीए का पुनः यदि विधायक बनता है, तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अभी यदि जो हुआ है, अभी जो आपने जिस विधायक से जो दशा है, यदि कोई नेक्स्ट विधायक आते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? सबसे बड़ा बात है कि पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि विधायक को 5 साल में बदल दीजिए। किसी भी पार्टी का हो। क्या फ़र्क पड़ता है आरजेडी का हो, जदयू का हो, बीजेपी का हो। 5 साल में अगर आप बदलेंगे नहीं, तो उसमें डर नहीं होता है। डर होना चाहिए। हमारे बाबूजी जो है ना, अक्सर कहते रहते हैं बिन भय प्रीत न भया। तो बिना भय का जो प्रेम नहीं होता है, प्रेम का अर्थ इस सेंस में लीजिए आप लोकसभा में कि विकास। तो जब तक जनता का डर नहीं होगा, तो विकास क्यों होगा? मान के चलिए अगर वो कोई काम करते हैं और वो काम नहीं भी करते हैं, फिर भी अगर उनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पर अगर वोट मिल ही जाता है, मान के चलिए आपको ही, हमको ही, घर बैठे ही सारा संपत्ति, रुपया, धन खाने-पीने को मिल जाए, तो हम लोग फील्ड में जाएँगे क्यों? नौकरी करेंगे क्यों? तो यहाँ के विधायक सभी का चाहे पार्टी इस पार्टी का हो, उस पार्टी को, लगता है वैसे ही वोट मिल ही जाता है तो काम करने की क्या ज़रूरत है? पार्टी बदलना चाहिए या उम्मीदवार बदल देना चाहिए? दोनों चीज़ बदलना चाहिए। समय-समय पर सभी चीज़ बदलाव जो है वो मतलब प्रकृति का नियम है। जब तक बदलाव नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और कुशेश्वर स्थान के जो विपक्ष में है, महागठबंधन, उनके कार्यकर्ता को आप क्या कहाँ तक देख रहे हैं? मतलब उसकी तैयारी किस तरह है? जो विपक्ष का तैयारी है वो सही रूप से नहीं है। यहाँ भी विपक्ष का जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ हवा-हवाई पे ही चल रहा है। तो हवा-हवाई पे रहेंगे तो ऐसे ही सत्ता से बाहर हैं, बाहर ही रहेंगे। तो ज़रूरत है ग्राउंड स्तर पर वो जो एक वीआईपी कल्चर था कि आप किसी गाँव में गए और किसी गाँव के प्रबुद्ध लोग से आप बात कर लिया, कहिएगा इस गाँव का संपूर्ण वोट हमको खरीदा गया। वो अब मेंटालिटी नहीं रहा है। अब ये दौर है कि बाप कहीं दे रहा है वोट, बेटा कहीं दे रहा है वोट। तो इस दौर को उस तरह से टैकल करने के लिए उस तरह का संगठन तैयार करना पड़ता है। तब जाकर वो बातें टैकल होती है, तब जाकर आप अस्तित्व में आइएगा। उस तरह का काम करना पड़ेगा। जैसे विपक्ष का ही अगर बात कर लें तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा में कई मुद्दे हैं जो हाइलाइटेड हुआ है। लेकिन क्या वह विपक्ष के द्वारा हाइलाइटेड हुआ है? अब यदि एनडीए में अभी घमासान है, उम्मीदवार को चयन को लेके, तो कहीं न कहीं आपका अशोक चौधरी का प्रकरण जो है एक मुख्य मुद्दा है, जिससे एनडीए में उम्मीदवारी का जो चयन है, वो बहुत संशय में है।
हाँ, तो डर तो है, मान के चलिए एक तो मान के चलिए 15 साल से है, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक मामला है। उसके बाद विकास से जो क्षुब्ध जनता है, वो विरोध में है और जब वर्तमान सरकार में कोई विरोधाभास होता है, तो वो सीधा-सीधा सरकार का विरोध होता है और सरकार का विरोध होने का मतलब जो संगठन अभी वर्तमान में सत्ता में है, उसका विरोध है। तो विरोध है, तो विरोध के डर से जो हलचल है, वो तो जायज़ है, होना भी चाहिए। संजय झा जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए हैं एनडीए कार्यकर्ता में, वो लग रहा है कहीं नीतीश कुमार का एक चाल। नहीं देखिए ये डैमेज कंट्रोल विकास से हो सकता है। अब मान के चलिए सुगराइन वाले को रोड ही नहीं है, तो बात से पेट भर देने से तो 15 साल से उनका पेट भर ही रहा है। अब तो चाहिए कि ज़मीन भरना चाहिए, ज़मीन भर के रोड बनना चाहिए। सती घाट, राजघाट का गड्ढा भरना चाहिए, गड्ढा बन के रोड भरना चाहिए। जो आप पुल टपे हैं वो पुल बनना चाहिए। पुल बना देना, हम आपका विरोध क्यों करेंगे? आपके समर्थन में आ जाएँगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।